Hello students, how are you? Hope you all are fine in the lockdown period. So today I am here again with a new video on the next lesson, that is lesson 5, animals. And today we are going to learn about habitats of animals. So first of all, habitat is a new word for you. So I am going to introduce you to the word habitat. A habitat is the home of an animal or a plant. It provides the animal with food, water and shelter. So habitat होता है घर, जो रहने की जगह होती है एक किसी भी लिविंग थिंग की, या तो प्लांट की या एनिमल की. वहाँ पर उस एनिमल को फूड, खाना, वाटर, पानी और शेल्टर, रहने के लिए कंफर्टेबल जगह मिलती है. सो ऐसी जगह को हम बोलते हैं हैबिटेट. सो हैबिटेट एक वो जगह है जहाँ पे एक एनिमल कंफर्टेबली रहता है, खुशी से, हैप्पीली, कंफर्टेबली उस जगह पर वो एनिमल रहता है. लाइक फॉर एग्जांपल एक फ़िश है. फ़िश का हैबिटेट आप सबको पता है वाटर होता है, वाटर में रहती है फ़िश. अगर हम उसको वाटर से बाहर, पानी से बाहर निकालते हैं फ़िश को, तो वो मर जाएगी लैंड पर आकर. तो फ़िश का जो हैबिटेट है वो है वाटर. तो फ़िश जो है वाटर में हैप्पीली रहती है, और जब उसको हम वाटर से बाहर निकालेंगे तो वो हैप्पी नहीं रहेगी, वो मर जाएगी. सो फ़िश का हैबिटेट जो है वाटर, वो वहाँ पे हैप्पी भी होती है, उसको वहाँ पे खाने के लिए खाना भी मिलता है और शेल्टर भी, वो वहीं पर रहती है और कंफर्टेबली रहती है. सो हैबिटेट इज़ द होम ऑफ अ प्लांट और अ एनिमल. जहाँ पर कोई भी एनिमल रहता है वो उस जगह को उसका हैबिटेट कहते हैं. सो दिस इज़ अ न्यू वर्ड. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, एंड नाउ यू ऑल विल क्विकली से द स्पेलिंग्स ऑफ हैबिटेट विद मी. हैबिटेट, HABITAT. Okay, so this is what all we'll know about habitat. Now land animals. So today we'll be studying about लैंड एनिमल्स या लैंड हैबिटेट. जो एनिमल्स लैंड वाले हैबिटेट पर रहते हैं उनके बारे में हम लोग आज लर्न करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. सो लैंड के ऊपर अलग अलग तरह की जगह, लाइक हम लोग मंडी में रहते हैं तो वहाँ पे माउंटेनस एरिया में रहते हैं हम लोग. वैसे ही कई जगह प्लेन्स होते हैं, बिल्कुल फ्लैट एरिया होता है, वहाँ पे माउंटेन्स नहीं होते. कुछ जगह केव्स होते हैं, गुफाएं होती हैं. कई जगह फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि जंगल, बिल्कुल ही फॉरेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे वो अलग तरह का एरिया है. कुछ जगह डेजर्ट होता है, रहते सैंड कवर्ड एरिया, और फिर कुछ जगहें होती हैं स्नो कवर्ड एरियाज. सो ये सब लैंड के ऊपर अलग अलग तरह के जगहें हैं जो कि अलग अलग तरह के हैबिटेट्स होते हैं. सो डिफरेंट लैंड हैबिटेट्स आर प्लेन्स, केव्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स एंड स्नो कवर्ड एरियाज. सो नाउ वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन टू यू अबाउट ऑल दीज हैबिटेट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन्स. प्लेन्स मतलब बहुत फ्लैट एरिया जिसमें कोई भी माउंटेन या कोई भी ऊंचा नीचा लैंडमास नहीं होता, बिल्कुल फ्लैट एरिया होता है. और ये जो प्लेन्स होते हैं यहाँ पे दूर दूर तक, आप यू कैन सी इन द पिक्चर, बिल्कुल फ्लैट है. जहाँ भी देखेंगे खाली खुली जगह है, बहुत ज़्यादा खुली जगहें होती हैं. द नेक्स्ट हैबिटेट इज केव्स. केव्स मतलब गुफा. अब यहाँ पर जो एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं वो कहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं? उन्हें अंधेरी जगह, बंद जगह पसंद है. सो केव्स इज अनदर टाइप ऑफ हैबिटेट. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर, थोड़ा डार्क है, और जो केव्स वाला हैबिटेट होगा वो थोड़ा ठंडा होगा. और ये वाले लोग जो एनिमल्स या प्लांट्स केव्स में रहते हैं वो कम लाइट पसंद करते हैं. तो केव्स यानी गुफा इज द सेकेंड टाइप ऑफ लैंड हैबिटेट. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आप सबको पता है जंगल. सो एक अलग हैबिटेट है जो हमने पहले देखे, प्लेन्स एंड केव्स, उससे हटकर है. फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स हैं और डेंस प्लांट्स हैं यहाँ पे. तो जो एनिमल्स यहाँ रहते हैं वो इधर कंफर्टेबल फील करते हैं. नाउ दिस इज डेजर्ट्स. डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान. सो यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी प्लांट नहीं नज़र आ रहा है, और डेजर्ट्स में रेनफॉल भी कम होती है. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ लैंड हैबिटेट. दिस इज स्नो कवर्ड एरियाज.
सो इस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और इस ठंडी एरिया में जो एनिमल्स रहते हैं उनको ये वाला मौसम पसंद होता है, उनको कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है. सो दिस इज स्नो कवर्ड एरिया. दिस इज अनदर टाइप ऑफ habitat. So these are the different types of habitats on land. Ab one by one I'll be explaining you about the animals which live in these habitats. So first of all plains, जो हमने flat area वाली picture देखी थी, वहाँ जो animals रहते हैं, these animals walk and run on 4 legs. For example, horse, cow, buffalo, dog, cat and donkey. So animals living in plains, these animals have 4 legs and they are able to walk and run. Next is deserts. Animals living in deserts. Deserts are very hot and dry places. वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, कम plants grow करते हैं. So desert animals can tolerate very high temperature. बहुत ज़्यादा गर्मी में जो डेजर्ट के एनिमल्स हैं उन्हें गर्मी नहीं लगती. अगर हमें डेजर्ट में ले जाएंगे तो हम बोलेंगे बहुत गर्मी है, अनकंफर्टेबल लग रहा है. बट जो डेजर्ट एनिमल्स हैं लाइक कैमल, स्नेक एंड लिजर्ड, दे आर कंफर्टेबल इन हॉट एंड हाई टेम्परेचर एंड दे आर हैप्पी ओवर देयर. वो वहाँ कंफर्टेबली रहते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल कैमल्स कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज. ये एक बार पानी पीते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद ऑलमोस्ट फॉर वीक्स अगर इन्हें वापस पानी नहीं मिलता है तब भी ये हैप्पीली सर्वाइव करते हैं. इनकी बॉडी में वो वाटर स्टोर हो जाता है, जो इन्होंने खाया होता है खाना वो इनकी बॉडी में स्टोर हो जाता है. और जब खाना इनको नहीं भी मिलता तब भी वो स्टोर्ड खाना ये अपनी बॉडी के लिए यूज़ करते रहते हैं. एंड सैंड पे वॉक करना बहुत मुश्किल है, बट कैमल्स के जो फीट होते हैं दे हैव स्पेशली पैडेड फीट. नीचे इनके पैडेड होते हैं. पैडेड मीन्स कि नीचे एक स्पॉन्ज की तरह लगा होता है जिसकी वजह से इनको सैंड पे वॉक करने में कोई भी मुश्किल नहीं होती है. दे हैव such pads on their feet that it is easy for them to walk on the sand. इसीलिए जब आप कभी गए होंगे डेजर्ट एरिया में घूमने तो हम कैमल के ऊपर बैठ कर जाते हैं, बिकॉज अगर आप वॉक करना शुरू करोगे तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे और आप कंफर्टेबली नहीं रह पाओगे, चल पाओगे. बट camels, they have a padded feet to walk on the sand. Next desert animals are lizards and snakes. Lizards and snakes crawl on the ground. ये ground पे crawl करते हैं and they live in burrows to escape the desert heat. These lizards and snakes, they love to live in deserts, but इनको बहुत ज़्यादा हीट अच्छी नहीं लगती तो ये बरोज में ज़मीन के नीचे अपने लिए केव्स बनाकर बरोज में रहते हैं. नेक्स्ट इज एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट. नाउ एग्जाम्पल्स आर टाइगर, ज़ीब्रा, एलिफेंट, जिराफ, डियर एंड कैंगरू. These animals have skin colors and body patterns which help them to merge with their surroundings. अब ये जो जंगल में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, अब जंगल की आपने स्टोरी सुनी होंगी कि कोई बड़ा एनिमल जैसे कि शेर आकर छोटे एनिमल को खा जाता है. तो अपने को बचाने के लिए नेचर ने इनकी बॉडी के ऊपर ऐसे डिज़ाइंस बनाए हैं जिसकी वजह से जो इनको एनिमल खाने के लिए आ रहा है उनको ये नज़र नहीं आते, दिखाई नहीं देते हैं. और ये एनिमल्स अपने जो इनको खाने वाला एनिमल आ रहा है उससे बच जाते हैं. सो ये जो एनिमल्स हैं लिविंग इन फॉरेस्ट, इनका स्किन कलर और बॉडी पैटर्न इनको सराउंडिंग्स के साथ मर्ज करने में हेल्प करता है. मर्ज मीन्स कि आपको मिक्स कर देता है सराउंडिंग्स के साथ इस तरह से कि दूसरे एनिमल को पता ही नहीं लगता कि आप वहाँ पर, वो एनिमल वहाँ पर है. Okay, so this property is known as camouflage. So camouflage in animals, I'll show you now in these pictures. See, अगर ध्यान से देखें तो we can see a tiger in the picture. But अगर दूर से कोई एनिमल देखेगा तो उसे नहीं दिखाई देगा और इसलिए ये फटाफट अटैक करके इसको फ़ायदा हो जाएगा, ये उस एनिमल को खा सकता है. सो जब आप अपने सराउंडिंग्स के साथ मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, that is known as camouflage.
See here also the zebra, it is getting merged with the surroundings. और बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तभी नज़र आता है, अदरवाइज हमें ज़ीब्रा नहीं भी हम उसको नोटिस करेंगे. सो दिस हेल्प्स द ज़ीब्रा टू बी सेफ एंड प्रोटेक्टेड. तो कोई एनिमल अगर ज़ीब्रा पे अटैक करना चाहता है, उसको ढूंढ रहा है खाने के लिए, तो ये ज़ीब्रा आराम से अपनी सराउंडिंग्स के साथ मर्ज होके अपने को बचा सकता है. यहाँ पे यू कैन सी इन द नेक्स्ट पिक्चर दीज इंसेक्ट्स, दे आर लीफ इंसेक्ट्स. और इनकी जो शेप है लीफ की तरह है. तो अगर कोई बड़ा एनिमल इन इंसेक्ट्स को खाने के लिए आता है तो उसे क्या लगेगा कि प्लांट पे लीव्स ग्रो कर रहे हैं, और वो इंसेक्ट्स को ये सोचकर कि लीफ है नहीं खाएगा. सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ कैमोफ्लैजी. इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी अ पैरेट. इट इज़ ऑल्सो, इट्स ग्रीन कलर और उसका जो सराउंडिंग्स हैं वो भी सेम कलर की हैं. सो इट इज़ गेटिंग मर्ज्ड विद इट्स सराउंडिंग्स और इट इज़ गेटिंग कैमोफ्लैज्ड विद इट्स सराउंडिंग्स. Now we come to the animals living in cold areas. So animals living in cold areas, for example, polar bears, snow leopard, penguin and Arctic hare. So these animals have thick fur to protect their bodies from cold. तो जब विंटर सीजन होता है तो हम जैकेट्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहन लेते हैं, बट ये वाले एनिमल्स इनकी बॉडी में नेचुरली थिक फर होता है सो दैट दे आर कंफर्टेबल इन कोल्ड एरिया. सो इनको ठंड नहीं लगती और ये बड़े कंफर्टेबली ठंडी जगहों पर रह लेते हैं. सो एनिमल्स इन cold regions have a thick fur to protect their bodies from cold. Here you can see pictures of different animals which are living in cold areas. और ये इन ठंडी जगहों पर comfortably और happily रहते हैं. So there are various pictures of timber wolf, bison, Arctic hare, killer whale, harp seal, reindeer, lynx, river otter and humpback whale. So these all animals are living in habitats of cold regions. Here there are more pictures. You can see polar bear, penguins, timber wolf, musk ox, walrus, killer whale, Arctic fox, snow owl and lynx again. So these all animals love to live in cold areas, and these animals are living in a habitat of snow covered area. So this was all about land animals. Thank you, have a nice day and be kind to animals. So I hope you all will now be kind to animals and love animals.